हेलो बच्चों। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 9th में है। आज मैं आप लोगों को मैथ का पहला चैप्टर द ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आ जाओ बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9 और 11,7। कह रहा है रियान की एक स्टडी टेबल है और उसके 4 फीट में से 3 फीट की पोजीशन आपको दे रखी है। अब सबसे पहला काम ये करते हैं, जो 3 फीट की पोजीशन दी गई है पहले हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। पहला है 8,9, यानी हम देखो यहाँ पे इस फिगर को मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ। एक्स पे कितना चलना है? 8। अगर यहाँ पे देखोगे आप, एक्स पे 8, मैं इसी को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एक्स पे 8 चलना है और वाई पे कितना चलना है हमें? 9। देखो एक्स पे 8 और वाई पे 9, तो पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स पे 8 और वाई पे 9, 9 हमारा यहाँ होगा क्योंकि ये 8 है, ये यहाँ वाई 9 ये होगा। तो 8,9 ये पहला पॉइंट मिल गया हमें, 8,9। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। 11,9, तो एक्स पे 11 चलना है और वाई पे 9 चलना है, तो ये वाला दूसरा पॉइंट हो गया 11,9। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, 11,7। एक्स पे कितना चलना है? 11। वाई पे कितना चलना है? 7। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 11,7। ये तीसरा पॉइंट होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट पूछा उसमें कह रहा है इसका जो फोर्थ पॉइंट होगा वो बताओ कहाँ पे होगा। तो देखो इसका जो फोर्थ पॉइंट की मैं अगर बात करूं, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है और रेक्टेंगुलर में होता क्या है बेटा, आमने सामने की साइड बराबर होती है, यानी जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इस वाली साइड की भी होगी। जितनी इसकी होगी अगर मैं बात करूं तो उतनी ही इसकी होगी। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये फोर्थ फीट ये होगा हमारा, अगर रेक्टेंगुलर है तो देखो बेटा, जब हम लोग फोर्थ पॉइंट निकालेंगे तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ऊपर वाला पॉइंट चेक कर लेते हैं। देखो ये एक्स पे कितना चला है? यही तो एक्स पे चला है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 8। तो ये वाला पॉइंट भी एक्स पे कितना चलेगा? 8, क्योंकि वही लाइन है, यानी ये वाई के पैरेलल है। एक सीधी बात मैं बता दे रहा हूँ बेटा, अगर कोई लाइन वाई के पैरेलल है, देखो ये लाइन अगर मैं देखूं तो किसके पैरेलल है? वाई के पैरेलल है। अगर वाई के पैरेलल कोई लाइन है तो उसका एक्स सेम होगा, और एक्स के पैरेलल कोई लाइन होगी तो उसका वाई सेम होगा। इसको समझ लो। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के पैरेलल आप कोई भी लाइन ले लो, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो इस लाइन पे, इन सब का एक्स सेम होगा क्योंकि ये वाई के पैरेलल है। और मैं अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लूंगी, जैसे हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लिया, इसके जितने पॉइंट होंगे उनका वाई सेम होगा, तो ध्यान रखना। अब इस पॉइंट का मैं बात करूं तो ये एक्स पे कितना चला? 8। तो ये पॉइंट भी क्योंकि उसी लाइन पे है, तो ये भी एक्स पे कितना चलेगा? 8। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं वाई पे कितना चला है, तो देखो ये इस लाइन पे ही तो है पॉइंट, ये लाइन चेक कर लो वाई पे कितना चली है। तो वाई पे ये लाइन गई है यहाँ पे, यानी 7, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, अगर ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा तो एक्स पे ये कितना है? 8, और वाई पे कितना है? ये 7 है। तो देखो बेटा, इसमें जो फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है वेयर विल बी द फोर्थ फुट। तो जो फोर्थ फुट है इसका, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी? आपको पता चल गया, वो होगा 8,7, क्योंकि इस वाले पॉइंट से हमें इसका, देखो यहाँ पे ये है ना, तो ये वाई पे जितना ऊपर ये पॉइंट होगा उतना ही पॉइंट वाई पे ये होगा, तो इसका वाई 7 था तो इसका भी वाई 7 हो गया। अब मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं यहाँ से, तो जितना दूरी ये एक्स पे है 8 है, उतनी दूरी ये भी एक्स पे होगा यहाँ पे, देखो क्योंकि दोनों सेम ही लाइन में है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। जो फोर्थ फुट होगा इसका, उसकी पोजीशन होगी 8,7। देखो बेटा, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। कह रहा है जहां पे ये टेबल रखी गई है, क्या वो सही जगह है रखने के लिए? तो बिल्कुल सही जगह है बेटा, क्योंकि जहां पे टेबल रखी जा रही है वहां तो ना तो डोर आ रहा है, क्योंकि डोर हमारा यहाँ पे था, तो डोर के पास भी नहीं है। और बेड जहां रखा है उससे भी गैप मिल रहा है, तो बेड के पास भी नहीं है, तो इजिली वहां आने जाने का रास्ता रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कह सकते हो यस, इट इज गुड स्पॉट, इट इज गुड स्पॉट फॉर टेबल। ये टेबल के लिए सही पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब इसमें। देखो इसके जो थर्ड पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द विथ ऑफ द टेबल। टेबल की विथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है। द लेंथ, यानी टेबल की लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। तो बेटा ये देखो, आप यहाँ पे अगर फिगर में देखें हम लोग, तो ये जो होगी ये टेबल की लेंथ है, चाहे यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब मैंने पहले भी पहली क्लास में बताया था कि अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो इसका मतलब इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी निकालनी है। तो बेटा ये पहले एक्स पे कितना था? 8, अब कितना पहुंच गया? 11। अगर मैं लेंथ की बात करूं, अगर लेंथ की बात करूं, तो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये एक्स पे कितना है, क्योंकि लेंथ मतलब एक्स पे जा रही है, तो एक्स वाला चेक कर लो। एक्स पे पहले कितना था? 8। अभी एक्स पे कितना है? 11। तो लेंथ निकल जाएगी 11 माइनस 8, और ये हो जाएगा 3। तो देखो बेटा, अगर मैं विथ की बात करूं तो विथ कितनी हो जाएगी?
अब विथ देखो, विथ चौड़ाई ये है हमारी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये y पे जा रही है, तो चेक कर लो पहले y पे कितना था 7, अब y पे कितना पहुंच गया 9। इसका मतलब 9 माइनस 7 ये आ गया। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि लेंथ ध्यान से देखना बेटा इस चीज को, लेंथ x पे है तो मैं देखूंगा x वाला, x पे पहले 8 है फिर बाद में 11 हो गया, तो बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर देंगे, यानी 11 माइनस 8 यानी 3 आ गया। और मैं चौड़ाई की बात करूंगा तो चौड़ाई कितनी है इसकी विथ, पहले y 7 थी, फिर ऊपर कितना गया 9, तो बाद वाला माइनस पहले वाली 9 माइनस 7 क्या आ गया 2। तो ये लेंथ और विथ निकल गई इसकी। तो देखो बेटा इसमें कह रहा है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, कह रहा है कि आप इस टेबल की हाइट भी निकाल सकते हैं। देखो हम लोग इसकी हाइट नहीं निकाल सकते क्योंकि हम 2D पढ़ रहे हैं, 2D में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, यानी हम लेंथ और ब्रेथ ही निकाल पाएंगे इसकी, इसकी हाइट हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइन, हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो बेटा इसमें कह रहा है कि इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, कह रहा है कि जो बाथरूम का डोर है वो B1 पे हिंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि B1 पे, जैसे बात डोर में क्या होता है, कब्जा लगा होता है ना, जहां से मूव कर रहा होता है, तो वो B1 पे है, यहाँ से मूव कर, और यहाँ तक है वो B2 तक है। इसका मतलब अगर हम देखें तो डोर खुलेगा और इधर की तरफ आएगा ऐसे, जैसे ये है ना डोर हमारा, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इधर आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि विल इट हिट द वार्डरोब, कह रहा है जो वार्डरोब है यहाँ पे क्या इसको हिट करेगा ये। पहले चेक कर लेते हैं कि बाथरूम का जो डोर है वो कितना चौड़ा है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं विथ ऑफ बाथरूम डोर, बाथरूम डोर की चौड़ाई कितनी वो निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा वो पहले कहाँ है 1.5 पे है, कहाँ पे ये 1.5 पे, और कहाँ तक गया 4। इसका मतलब 4 में से मैं माइनस कर दे रहा हूँ 1.5, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 यूनिट, यानी जो बाथरूम के डोर की चौड़ाई है वो 2.5 यूनिट है। देखो बेटा यहाँ पे ये हमारी बाथरूम की दीवार है और यहाँ पे हमारा वार्डरोब है, तो बाथरूम की दीवार से वार्डरोब के बीच का जो गैप है ये है 3, ये 3 है। और जो इसके डोर की चौड़ाई आई है वो कितनी आई है 2.5, इसका मतलब गैप तो ज्यादा है, तो इसलिए हिट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ओपन इन द बेडरूम विल इट हिट वार्डरोब, तो हम लिख देंगे नो, लिख देंगे नो, इट नॉट हिट द वार्डरोब, वार्डरोब को ही हिट नहीं करेगा। अब देखो बेटा इसमें आगे कह रहा है कि आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, कह रहा है कि अगर डोर को और चौड़ा बना दिया जाए तो कुछ आप सजेशन दोगे इसके लिए। अब देखो बेटा जैसे हमें पता है कि जो डोर की चौड़ाई वो 2.5 है, और जो दीवार से वार्डरोब के बीच का गैप था वो 3 था, इसलिए हिट तो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम और वाइडर करें तो 3 यूनिट तक तो वाइडर कर सकते हैं, उससे छोटा तब तक हिट नहीं करेगा, 3 या उससे ज्यादा जैसे हम करेंगे तो वो हिट करने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम वाइडर करेंगे तो जो डोर है वो वार्डरोब को हिट करने लगेगा। तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि अगर हम डोर को वाइडर करेंगे तो थोड़ा सा तो वाइडर कर सकते हैं, इतना वाइडर करें कि वो 3 यूनिट से छोटा रहे, क्योंकि अगर 3 यूनिट हो गया या 3 यूनिट से बड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा, वार्डरोब को हिट करने लगेगा। इस चीज को आप मेंशन कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी। तो देखो यहाँ पे ये आपका ओ है, यहाँ पे एफ है, ये आर है और ये पी है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हमें। तो बेटा ओ तो ओरिजिन पे है, वो 0,0 हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। और एफ कितना हो जाएगा देखो, तो एफ पे हमें एक्स पे कितना चला है, ये एक्स पे तो 0 क्योंकि ओरिजिन पे ही है, और ऊपर कितना गए हम लोग 8 9, यहाँ पे 9 है, तो क्या हो जाएगा 0,9। अच्छा उसके बाद आर पे आते हैं, तो आर के लिए चेक करो, ये यहाँ पे है, तो पहले देखेंगे एक्स पे कितना आया, तो एक्स पे ये -6 आया है, और वाई पे कितना गया 9 गया है, तो ये हो जाएगा -6,9। और यहाँ पे पी की अगर हम बात करें तो पी देखो बेटा यहाँ पे एक्स पे कितना आया है, ये -6 आया है, एक्स पे -6, और वाई पे कितना गया 0, क्योंकि ना ये ऊपर गया और ना नीचे आया, नहीं वाई पे ये 0 आया है। तो ये ओ एफ आर पी जो बाथरूम का एरिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके कॉर्नर के। तो आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द शोरिंग एरिया SHWR। तो एस ये है यहाँ पे, एच ये है, डब्ल्यू ये है और आर ये है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द शोरिंग एरिया SHWR इन द रेयांस रूम, कह रहा है इसकी शेप बताइए कि कैसा शेप है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर। तो बेटा शेप देखो इसको, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये यहाँ से आर से लेके डब्ल्यू तक ये, और एस से लेके एच तक, ये दोनों पैरेलल लाइन है। और मैं आर और एस की बात करूं ये लाइन, और मैं एच डब्ल्यू की बात करूं ये लाइन, ये नॉन पैरेलल है।
तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड हो, 2 साइड पैरेलल हो और 2 साइड नॉन पैरेलल, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे जो इस SHWR होगा इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। एक चीज। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है बेटा कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर। इनके चारों जो पॉइंट है इनके कॉर्नर बताओ। तो देखो सबसे पहले मैं चलो यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ एच से। तो जब एच का कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे तो ये एक्स पे कितना चला है भाई? देखो यहाँ से -3 आया है और वाई पे कितना गया है? 6। एच का हो जाएगा -3, 6। अच्छा मैं डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखो ये है। तो एक्स पे पहले देख लें, एक्स पे कितना आया, किसके सामने है? -2। और वाई पे कितना गया बेटा? 9 गया है। तो ये हो जाएगा -2, 9। अब मैं आर की बात कर रहा हूँ, आर अभी हमने निकाला भी है। आर क्या हो जाएगा? तो एक्स पे आया है -6 और वाई पे गया है 9, तो ये हो जाएगा -6, 9। अब मैं अगर एस की बात करूं तो एस कितना हो जाएगा? एक्स पे कितना आया? -6 और वाई पे कितना गया? 6, तो हो जाएगा -6, 6। तो ये SHWR इनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। आइए बेटा हम लोग अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है मार्क 3 फीट बाई 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। दो चीज है, एक वॉश बेसिन की बात कर रहे हैं और 2 बाई 3 फीट स्पेस जो है वो टॉयलेट के लिए है। तो दो चीजें हैं बेटा यहाँ पे, एक वॉश बेसिन है। वॉश बेसिन की पहले बात कर ले रहे हैं हम लोग। तो देखो वॉश बेसिन 3 बाई 2 है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ, ये हम लेंथ ले ले रहे हैं 3, तो ये 3 हो गया, 3 यूनिट हो गई ना यहाँ पे। और इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है हमें? इसकी विथ 2 लेनी है, 3/2, तो ये 2 यूनिट ले लिया। ये है हमारा कौन सा एरिया? ये एरिया वॉश बेसिन का हो गया। देखो उसमें और क्या कह रहा है कि 2/3 स्पेस फॉर द टॉयलेट, तो यानी हम 2 ले ले रहे हैं ये इधर और 3 इधर ले लिया, 2/3। ये क्या है? टॉयलेट का एरिया है। ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। तो अब देखो बेटा हमें क्या करना है, इसमें इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। किसके? ये वॉश बेसिन जो का एरिया जो है और ये जो आपका टॉयलेट का एरिया है। तो देखो पहले इसके कॉर्नर को मार्क कर लेते हैं। एक कॉर्नर ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये किसकी है? वॉश बेसिन की। तो नाम कुछ रख देते हैं, इसका पी रखा गया, चलो मैं इसको यहाँ पे A1 रख दे रहा हूँ। इसका नाम मैं A2 रख दे रहा हूँ, इसका नाम A3 रख दे रहा हूँ, कुछ भी रख दो आप। तो अब देखो बेटा इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं, मान लो P जो है वो कितना है हमारा? इस पे -6 और y पे 0, यानी ये -6, 0 हो जाएगा P। अगर मैं A1 की बात करूं तो A1 कितना हो जाएगा? देखो ये ओरिजिन से यहाँ से देखेंगे तो -3 आया है और फिर x एक्सिस पे ही है तो y 0 हो जाएगा। और मैं अगर A2 की बात करूं तो ये x पे कितना है? -3 और y पे ऊपर कितना गया? +2, यानी ये हो जाएगा -3, 2। और अगर मैं A3 की बात करूं तो ये x पे कितना आया है? -6 आया और y पे कितना गया है? +2 गया है, तो ये हो जाएगा -6, 2। तो ये वॉश बेसिन के चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखो बेटा अगर मैं टॉयलेट की बात करूं तो देखो टॉयलेट में एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं कुछ। तो एक तो A3 है ये पॉइंट, इसका नाम हम रख देते हैं, चलो T1 रख दिया इसका नाम। और इसका नाम हम T2 रख दे रहे हैं और इसका नाम T3 रख दे रहे हैं। तो अगर मैं A3 एक कॉर्नर है ही उसका, तो A3 हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना है? -6, -6, 2। तो ये तो मैं पहले भी निकाल चुका हूँ। फिर अब मैं बात कर रहा हूँ चलो T1 की। तो T1 कितना हो जाएगा बेटा? देखो T1 x पे आया -3 नहीं -4, यहाँ पे है T1, तो x पे -4 आया और y पे +2, तो ये हो जाएगा -4, 2। और मैं अगर T2 की बात करूं तो T2 कितना हो जाएगा? देखो x पे तो -4 ही है यो और y पे गया है वो 5 पे, तो हो जाएगा -4, 5। ये T2 हो गया। और अगर मैं T3 की बात करूं, एक्स पे कितना गया? वो -6 और वाई पे कितना गया? 5, ये हो जाएगा -6, 5। ये T3 हो गया। तो ये टॉयलेट के जो चारों कॉर्नर्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट। कह रहा है कि जहां पे रियांस का रूम है उसके रूम में जो डोर है उसी डोर से लगा हुआ एक रूम है, डाइनिंग रूम है, जिसकी लेंथ कितनी है? 18 फीट दी गई है और उसकी विड्थ कितनी है? 15 फीट दी गई है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू A। और जो डाइनिंग रूम है, देखो जैसे यहाँ पे देखो ये आप रूम था, तो P से A तक ही उसकी लेंथ है, यानी यहां से चल के यहां तक उसकी रूम की लंबाई है, ये है। आगे कह रहा है उसकी जो चौड़ाई है, यानी वो कितना है? 15 फीट है।
कह रहा द लेंथ ऑफ द डायग्राम रूम एक्सटेंड फ्रॉम पी टू ए, स्केच द डाइनिंग रूम एंड द मार्क द कॉर्नर ऑफ इट्स कॉर्नर। कह रहा है कि आप स्केच बनाओ उसका और उसको मार्क करो, उसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो चलिए इसको हम लोग एक काम करते हैं, एक अलग से फिगर में देखते हैं, तो वहां अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं इस फिगर में देखता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जो उसके रूम की लेंथ है वो कहाँ है, पी से ए तक है, यानी यहां से लेकर अगर मैं देखूं तो वो यहां तक है, पी से ए तक उसकी लेंथ है। अब देखो ये पी से ए तक कितनी लेंथ हो जाएगी बेटा, तो अगर आप थोड़ा समझो तो यहाँ पे ये है आपका 0, और यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, और यहाँ से जब यहाँ तक मैं गिनूंगा तो कितना है 6, तो टोटल इधर 6 हो गया इस साइड, और यहाँ 0 से 12 भी, यानी टोटल कितना हो गया, ये 18 हो गया। अगर मैं पूरी लेंथ की बात करूँ तो कितनी होगी, 18। अब सुनना ध्यान से। अब देखो अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो इसकी चौड़ाई कितनी दी गई, वो 15 दी गई है। तो हम इधर देख लेते हैं, ये एक्चुअल में एक रफली स्केच कर ले रहे हैं बेटा, मान लेते हैं ये इधर है। चलिए कि ये रफली स्केच मैंने ड्रॉ किया, इसको देखना आप लोग। तो इधर तो ये टोटल 18 है, नीचे कितना आना है, 15 आना है। तो अगर आप देखो तो ये माइनस, यहाँ से हम चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, यहाँ क्या होगा, -3, -4। मैं रफली एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 और -14 और ये -15, ये हो जाएगा। ऐसे इधर भी है, और जैसे ऊपर नंबर है वैसे इधर है। देखना बेटा, इस क्वेश्चन को आपसे क्या कह रहा था फर्स्ट पार्ट में कि इसके चारों कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो देखो ये पॉइंट तो पी है ही है, इसको हम कुछ नाम रख देते हैं, चलो इसका नाम मैं D1 रख दिया, और इस वाले कॉर्नर का नाम हम D2 रख दे रहे हैं, और ये भी हमें पहले से पता है ए। कह रहा है इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो बेटा आप एक तो पी की जरूरत होगी, वो मुझे पहले पता है कि ये एक्स पे -6 गया है और वाई पे 0, तो -6, 0 हो जाए। अगर ए की बात करूं तो ए भी पहले से पता है, तो यहाँ देखो ओरिजिन यहाँ है, यहाँ से एक्स पे कितना गया 12, और वाई पे ये 0 ही रहेगा, तो 12, 0 ये ए हो गया। और यहाँ पे ये जो पॉइंट D1 है वो कितना होगा, देखो एक्स पे कितना आया, ये -6 आया है, और वाई पे कितना आया है, -15 आया है, तो क्या हो जाएगा, -6, -15। और मैं अगर D2 की बात करूं बेटा तो इधर चेक करते हैं, तो ये x पे कितना गया है 12, x पे ये 12 गया है, और y पे नीचे आया कितना आया है, -15 आया, क्योंकि इसकी चौड़ाई 15 है। तो ये जो P और A पहले से पॉइंट हमें गिवन थे, D1 D2 हमने लेट किया है, तो ये इसके जो डाइनिंग रूम है इसका, उसके चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब देखो बेटा इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हम। इसमें कह रहा है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 by 3 feet डाइनिंग टेबल precisely in the center of the dining room. Write down the coordinate of the feet of the table. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डाइनिंग टेबल है जिसकी लेंथ 5 है और चौड़ाई उसकी कितनी है, 3 दी गई है, और इसको आप जो डाइनिंग रूम बनाया गया था, अभी हम लोगों ने बनाया था, उसके बिल्कुल सेंटर में रखना है और उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो चलते हैं फिर से उसी फिगर में। अब देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि एक टेबल है जिसकी लेंथ 5 by 3 है। इस टेबल को हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है। इसका सेंटर में रखने का मतलब ये हुआ कि इस दीवार से जितनी जितना गैप हो उतना ही इस दीवार से गैप हो। तो पहले एक काम करते हैं, हम एक्स देख लेते हैं, एक्स का सेंटर कहाँ आ रहा है। तो बेटा एक्स में टोटल लेंथ कितनी है, अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल लेंथ कितनी है, 18 है, यानी पी से ए तक की मैं बात करूं तो कितनी है, वो 18 है। अब हमें एक काम करना है, 5 यूनिट लेना है बिल्कुल बीच में जो सेंटर में हो। तो एक काम करो यार, पहले 5 साइड कर दो, 18 में से 5 निकाल दो आप, तो कितना बचा, 13 बचा। अब बेटा 13 जगह बचेगी, 13 यूनिट, और उस 13 यूनिट को आधा इधर छोड़ना है और आधा इधर छोड़ना है। तो 13 का अगर हम आधा करेंगे तो 6.5 होगा, यानी 6.5। 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.5 आ जाएगा। अब एक काम करेंगे हम लोग, यहां से हम देखेंगे 6.5 छोड़ देंगे, तो अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पहुंचेंगे हम ये वाले पॉइंट पे, ये हो जाएगा 6.5। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ध्यान से समझना है, यहाँ से 6.5 मैंने छोड़ दिया। यही काम मैं यहाँ से करने वाला हूँ। तो 12 है, यहाँ 6 पे आया तो 6 छूट गया, आधा और छोड़ना है, 6.5। इधर से भी मैंने अगर देखा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी छूट गया, कितना, 6.5। ये देखना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब अगर हम देखें बेटा तो बीच में हमें गैप मिला कहाँ पे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये अभी हम एक्स एक्सिस का गैप ढूंढा है हमने। अब हम एक काम करते हैं कि वाई एक्सिस पे ढूंढते हैं। तो वाई एक्सिस पे कितना चाहिए, देखो टोटल तो 15 है, और हमें चाहिए कितना, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 में से 3 पहले निकाल दो, 15 में से आप 3 माइनस करोगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 टोटल बची, अब 12 में हमें क्या करना है, 6 ऊपर छोड़ देना है, 6 नीचे छोड़ना है। तो यहां से आप एक काम करो, 6 यहां पहुंच गए,
और यहाँ से 6 छोड़ोगे, यहाँ गया। अब एक काम करना है, 3 का और गैप लेना है, तो यहीं से आप 3 गैप ले लो, 1 2 3, ये रफली फिगर बना है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा। तो ये हो गया। अगर अब थोड़ा ध्यान से समझना है इस बात को, मैं एक्स पे देखूं तो यहाँ ये मिला है, और मैं वाई पे देखूं तो ये गैप मिला है यहाँ पे। अब इस चीज को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो आप। ये जानते हो, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में चौड़ाई मिलेगी यहाँ से हमें टेबल की, और लेंथ हमें यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको ज्वाइन कर लो ऐसे। इसको मैं थोड़ा रफली फिगर बना रहा हूँ बस। अब अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है, ये वो गैप मिलेगा हमें जो टेबल। अब अगर आप देखोगे बेटा, तो ये जो एरिया दिख रहा है हमें, ये एक्चुअल में वो एरिया है जो टेबल रखी जाएगी तो बिल्कुल सेंटर में आएगा। एक बार फिर से हम समझा ले रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। हमने पहला काम क्या किया, हमें टेबल की लेंथ जो है वो 5 रखनी है, और रखना सेंटर में है। तो पहले टोटल कमरे की लेंथ थी वो कितनी थी, 18 थी। मैंने 5 उसमें से निकाल दिया, जब 5 निकाला तो बचा कितना, 13, 13 बचा। 13 का आधा किया तो 6.5 आया, 6.5। इधर से मैंने 6.5 छोड़ दिया, यहाँ पे पहुंच गया। इधर से 6.5 छोड़ दिया, यहाँ पे पहुंच गए। अब हमें कंफर्म हो गया कि यार जो टेबल आएगी वो कुछ ऐसे ही इसी लाइन पे आएगी। तो ये तो गैप मिल गया मुझे एक्स वाले पे, सेंटर में कहाँ आने वाला है। दूसरा हमने क्या चेक किया कि यार देखें अब इसकी चौड़ाई कितनी मिलेगी। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि 6 इधर छोड़ा, और यहाँ से हम 6 इधर छोड़ेंगे, 12 छूट गया, और 3 बीच में, यानी 15 हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये पूरा हमें 3 मिल रहा है, ये, और ये कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो आपसे बेटा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि यार कोऑर्डिनेट बता दो इसके क्या होंगे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे। नाम जो भी दिल करे वो रख लो, चलो हम रख देते हैं, इसका P1 रख दिया मैंने, इसे P2 रख दे रहे हैं, इसे P3 रख दे रहे हैं, इसे P4 रख दे रहे हैं। ठीक है। अब इस टेबल की अगर हम बात करें यहाँ पे P1 की, तो आप देख सकते हो एक्स पे ये कितना आ रहा है, यहाँ आधा आया है। अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगा तो कितना आया, आधा ही तो आया जीरो के बाद, सिर्फ 0.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया था, 0.5 यहाँ आया है। तो एक्स इसका P1 की अगर मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ P1 की अगर मैं बात करूं, तो एक्स पे तो वो चलेगा 0.5, और वाई पे कितना चला बेटा, नीचे की तरफ आया। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ कितना है, -6, क्योंकि 6 का गैप था। तो ये हो गया P1। अच्छा, मैं अगर P2 की बात करूं, तो P2 देखो, P2 यहाँ पे है। तो एक्स पे कहाँ तक चला, ये 5 और आधा और है इधर। तो ये एक्स पे तो 5.5 है। और मैं अगर वाई की बात करूं, तो वाई पे कहाँ आया, नीचे आया। नीचे कितना है, -6। तो ये -6 हो गया। तो ये P2 हो गया। P3 की मैं बात कर रहा हूँ, चलो। तो P3 यहाँ पे है, चलो यहाँ पे देखो ये है। तो एक्स पे कितना आया बेटा, ये 5.5 आया, और नीचे कितना आ गया ये, तो -6, 3 और लिया तो -9 पे आ गया। तो अगर मैं P3 की बात करूं, तो ये हो जाएगा 5.5 कॉमा -9। और बेटा लास्ट पॉइंट अगर मैं P4 की बात करूं, तो देखो P4 यहाँ पे है, तो एक्स पे कितना चला है ये, यहाँ से हम ओरिजिन से काउंट करेंगे तो ये तो 0.5 चला है, तो ये 0.5 हो गया। और अगर मैं नीचे की बात करूं, तो नीचे कितना आ रहा है P4 पे, तो आप देखोगे ये -9, तो 0.5 कॉमा -9। तो ये हमारे इसके चारों कॉर्नर्स हो जाएंगे, P1 P2 P3 और P4 के। देखो बेटा, अब जैसा कि पता है आप लोगों की, मैथ का सिलेबस या पूरा सिलेबस 9th का चेंज कर दिया गया है। पहले की जो मैथ की बुक थी और अभी जो मैथ की बुक है बिल्कुल चेंज हो गया। पहले जो थे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, अभी जो मैथ की बुक है वो टोटली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको आपको समझ के करना होगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत कमेंट करके हमें बताओ, और हम जहां पे भी डाउट है उस पोर्शन की वीडियो अलग से बना के फिर से अपलोड करेंगे।